इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बड़ी अहम चर्चा है, और अहम चर्चा के साथ साथ में आप जो देख रहे हैं ये जो शख्सियत है कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है। ये भारत सरकार के अंदर ऐसे अहम पद पर रहे हैं जिनको IAS कहा जाता है, और बहुत ही राजनीति के विशेषज्ञ हैं और आंकड़ों के ज्ञाता हैं। बात आती है कि जिस तरीके से कुछ महीने से संविधान को खतरे में बताया जा रहा है, और खतरे में वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने करीब करीब 25 लाख संगठन जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और ये संविधान खतरे के नाम पर बनाए गए हैं, और बाबा साहब को लगता है कि मुझे टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में हैं KC पिप्पल साहब जो IAS रहे हैं, और मैंने पहले बताया कि जो राजनीति के विशेषज्ञ और आंकड़ों के ज्ञाता हैं। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर, अभी संविधान खतरे में है। आपने देखा कि जंतर मंतर पर आए दिन 150 लोग, 1000-1500 लोग आके कहते हैं भाई संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है। तो सर, संविधान किस तरीके से खतरे में है? देखिए, संविधान लोगों को लगता है कि खतरे में है, क्योंकि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है उनकी राजनीति भी खतरे में है। जब किसी का नेतागिरी या राजनीति खतरे में पड़ जाती है, जब उनके पास में मुद्दे नहीं रहते हैं, तो उनको जो जनता में जो आवाज़ उठती है जी, उसको लेकर के अलग अलग संगठन खड़े होते हैं। तो संगठन खड़े होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि खासतौर से जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज बहुत तेज़ी से मतलब बिल्डअप हो रहा है, यानी उसका निर्माण हो रहा है, बन रहा है। बहुजन समाज की जो आवाज़ उठाई थी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पार्टी थी, पहले उन्होंने मतलब परिषद बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उसके बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, उससे इलेक्शन भी लड़े थे। उसके बाद में 42 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। फिर उनके जाने के बाद में मतलब जो इलेक्शन जिसने लड़ा उस पार्टी का नाम भारतीय रिपब्लिकन पार्टी था जी। उसका पतन होने के बाद में 71 तक उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था वो खतरे में पड़ गया जी। तो पूना में जो नौकरी करने वाले माननीय काशीराम जी थे पंजाब से जाकर के जी, उनसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने उनके मिशन को समझा, उनकी पार्टी के लोगों से उन्होंने जानकारी दी, तो उनको काफ़ी ये लगा कि उसको मिशन को जिंदा करने की उसको ज़रूरत है। तो एक समय आया तो उन्होंने जो है 1973 से आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 76 में जो आंदोलन पूना शुरू किया था उसको 78 में उसी बाम सेप का दिल्ली में बाकायदा गठन किया गया, और उस बाम सेप के द्वारा फिर संघर्ष करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट के लिए, उनके जो लोग छितरे हुए लोग पड़े थे अलग अलग, उनको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने खासतौर से अलीगढ़ को टारगेट बनाया था, क्योंकि अलीगढ़ के बुद्धप्रिय मौर्य भी थे, और अलीगढ़ में जो जनरल सीट है वहाँ से बुद्धप्रिय मौर्य लड़ा करते थे इलेक्शन, हाँ, चुनाव लड़ते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी जड़ें जो थी उत्तर प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश में खासतौर से अलीगढ़ में थी, और वहाँ से मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूवमेंट को देखने के लिए जब अलीगढ़ काशीराम जी, तो अलीगढ़ ने कहा कि बुद्धप्रिय मौर्य ने धोखा दिया, तुम भी मतलब धोखा दोगे जी। काशीराम जी साहब। तो काशीराम साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं धोखा दूंगा कि नहीं दूंगा, लेकिन अगर जब जैसे लोग होते हैं वैसे उनको नेता मिल जाते हैं जी, जैसे लोग होते हैं उनको वैसे नेता मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपना परिश्रम किया और उन्होंने वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने दिखाया कि मैं भाई अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने अपना सर्वस्व जो है समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। ना उन्होंने अपना परिवार बनाया, ना उसने कोई संपत्ति बनाई। उन्होंने बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 3 शब्द बोले थे, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तो उन्होंने जो है पहले शिक्षित हुए, उसकी जानकारी दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की। खुद देखिए पूना में जाकर के उन्होंने अपने साथियों से एनियलेशन कास्ट वगैरह पढ़ी, तो उनको बिल्कुल जानकारी जिस आदमी के लिए नहीं थी, उन्होंने पूरी जानकारी लेने के बाद में फिर उन्होंने कहा संगठन बनाना बहुत जरूरी है जी। उन्होंने संगठन के लिए बहुत प्रोसेस बनाया
वामसेप से लेकर के और डीएसपो और ये सब मतलब और पूरा बुद्धिज्म का जो था बीआरसी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, ये सब बना करके उसके बाद में फिर लास्ट में 84 में जाकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक मतलब आंदोलन के लिए उन्होंने बनाई। सर मेरा क्वेश्चन था, भारतीय संविधान खतरे में है या नहीं? क्योंकि जो आपने बताई तो बहुत गहन अध्ययन करने वाली बात है। जी, तो उसमें जो है मेरा कहने का मतलब ये था कि जो सवाल है आपका उसी से जुड़ा हुआ ये मेरा मतलब वो था, क्योंकि वो आंदोलन जब शिथिल हो गया बाबा साहब अम्बेडकर का, तो उसके बाद में करीब 10 लाख से ज्यादा संगठन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की एसोसिएशन हुआ करती थी उस समय, क्योंकि हम खुद जुड़े हुए थे उनके साथ में। जी, तो वो जुड़ी होती थी, तो उन लोग अलग अलग मतलब बैनर झंडे जैसे आज लेकर के आप चल रहे हैं ना, इसी तरह से उस समय चलते थे। तो उन्होंने 10 लाख संगठनों को ये वामसेप का कैडराइज करके लोगों के लिए उन लोगों को लिया जो उन संगठनों में नहीं थे जी, उनके द्वारा उनको जो है उनकी रगड़ाई करी, और रगड़ाई करने के बाद में उन्होंने एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम आज बहुजन समाज पार्टी के नाम में जाना जाता है। तो और उसी संगठन से जो संविधान के ऊपर खतरा आया उस समय वाजपेयी की सरकार में जब वो आता है, तो विज्ञान भवन जो बना था जी, तो एक उनकी दहाड़ के ऊपर जो है वो मतलब इधर उधर हो गया, वो पता ही नहीं कहाँ चला गया। सर धाड़ किसकी? काशीराम जी की दहाड़ थी, कांशीराम साहब की धाड़ है। इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर जब उन्होंने दहाड़ा कि संविधान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन संविधान को बदलने वाली कमेटी दिखाई नहीं देगी कहीं पर। लेकिन आज दिखाई नहीं दे रही वो। आज से फिर से मतलब संविधान बनाने की कोई कमेटी नहीं बनी है, लेकिन एक आदमी ने सिर्फ बोला है, और उसके खिलाफ मतलब जो है सारे मतलब संगठन जो हैं वो चल रहे हैं। तो संविधान खतरे में है, ये बात मतलब जो है जो उठा रहे हैं संगठन वो संगठित नहीं है। सवाल ये है, वो उस समय संगठित थे काशीराम जी जी, सवाल इस बात का है क्या मतलब एक आदमी ने बोला है, उस समय तो कमेटी बन गई थी पूरी की पूरी। सर मैं आपको रोकूंगा, फिर वही बात आती है। देखो सर मैं आपको रोकूंगा, फिर वही बात आती है कि सर जब नोटबंदी का जो मसला था, मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं और कहते हैं भाई आज से 500 का नोट 1000 का नोट बंद। आपने बहुत संघर्ष करे सर, भिन्न भिन्न संगठनों ने रोड पे भी आए, उसमें काफी लोगों की शहादत भी हुई। फिर जीएसटी का मामला आया, जीएसटी पे भी लोगों ने काफी संघर्ष किया। सर किसान आंदोलन की भी बात हम कहें तो जैसे जैसे मतलब मोदी जी की जो विचारधारा आई सर, उसको मोदी जी ने पीछे हटने का काम नहीं किया। तो क्या लगता नहीं है सर कि किसी दिन मोदी जी रात को 8 बजे आएंगे, कहेंगे भी भारत का संविधान आज से चेंज, आज से जो हमने बनाया संविधान वो चलेगा? देखिए ये सवाल ऐसा है कि जो नोटबंदी वाला जो मामला है वो अलग था। वो उस समय जो आपने देखा होगा, जो सरकार जो थी वो काले धन के ऊपर गई थी जी पहले, और उस सरकार को मतलब काले धन को खत्म करने के लिए आए थे मोदी जी। उसी मुद्दे पर आए। आपने देखा होगा लोगों का 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे जी, तो उनके 15 लाख रुपए तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन कुछ ऐसा तरकीब तो निकालनी चाहिए जिससे लोगों को लगे कि अगली बार सरकार भी आ जाए। 2014 की तो आ गई है, 19 की सरकार भी आ जाए जी, तो उसमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उस समय बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये कहा था कि जैसे मान लो अगर नोटबंदी कर दी जाए तो काला धन जो है वापस आ सकता है। तो उन्होंने सोचा जो नोटों के अंदर काला धन छुपा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। तो उन्होंने इसको एक कड़ा फैसला, जिसमें मतलब आरबीआई को पूरे कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया, जो जबकि वो संस्था है नोट निर्गत करने वाली जी, तो उसको मतलब जो है कर दिया उन्होंने। वो कड़ा फैसला था, और उससे मैं समझता हूँ कि एक जो ऐसे लोग थे जो जिनको जानकारी नहीं थी, जो उनके खासतौर से एक पार्टी के कैडर थे, और ऐसे लोग भी थे जो पार्टी के कैडर नहीं थे, जो वो चाहते थे कि काले धन के लोगों से दुखी थे वो लोग, कि बहुत सारे लोगों के पास इतने प्लॉट हैं, बहुत सारे लोग इतना काम करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब लोग ज्यादा हैं भारत के अंदर। तो जो अमीर लोग हैं उनको दुखी करने के लिए इन्होंने मतलब काम किया है मोदी जी ने। तो वो गरीब लोग थे खुश हो गए जी, और वो अमीर लोग जो है लाइन में नहीं लगते थे। अमीर लोग उन्हीं गरीब लोगों को पैसा दे करके मतलब लाइन में लगाते थे, उनको रोजगारी मिल गया जी। गरीब लोगों के लिए जो मजदूर थे ना उनके यहाँ, उन्हीं को पैसे दे देते थे कि आज तुम जाकर के ये पैसे बदलवा लाओ, चेंज कर लाओ। तो उनको एक तरह से रोजगारी मिला। तो वो जो गरीब तबका था, आपने देखा होगा, उससे ऊपर उनका एक टारगेट था कि ये वोटर है जी,
ये मोदी जी को वोट करेगा इनके नाम पे, ऐसा आदमी प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता, एक झटके में मतलब कर देता है काम। दूसरा आपने देखा होगा, उन्हीं मोदी जी ने फिर गरीब को टारगेट बनाया 2019 के लिए, और 2024 के लिए फिर बना रहे हैं। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है जी। संविधान पर ध्यान दे रहे हैं लोग। हाँ, वही ध्यान ये है कि जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं 5 किलो 5 किलो फ्री में, जी। वो वही लोग हैं जिस तरह से मतलब जो है लोग तो संविधान चिल्ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो गरीबों की कोई नहीं बात बोल रहा, मैं पेट भर रहा हूँ गरीबों का, जो है रोजगार नहीं दे रहे। तो सवाल इस बात का होना चाहिए इस समय कि उन गरीबों को अनाज नहीं 5 किलो मिलना चाहिए, उनके लिए रोजगार मिलना चाहिए, जो अपने बल पर खड़े होकर के अपना पेट भर सके। दूसरों से लेकर के भीख मांगने वाला आदमी दूसरे से लेकर के भरता है, तो उनको भिखारी बनाना चाहते हैं। आंदोलन तो ये चलना चाहिए भाई, ये नौकरियां प्राइवेट कर दी गई हैं, जो नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर कर दी गई हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो ऐसे मतलब कर्मचारियों के ऊपर कोई आंदोलन नहीं चला। किसी को पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उसको खत्म करना चाहिए। आपको मतलब रोजगार जो है युवा बढ़ते चले जा रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा, और रोजगार घटता चला रहा है भारत के अंदर। अमेरिका में जाकर नौकरी कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े हाई मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं। तो इस स्थिति में जाकर के ये जो संगठन है, संविधान की बात ठीक है, संविधान तो रहना ही चाहिए, और उसको बदलने की किसी भाई के लाभ में हिम्मत नहीं है कि एक मिनट में कह दिया। अगर ऐसी हिम्मत होती मोदी जी के अंदर, तो मोदी जी पार्लियामेंट में जाकर संविधान के मतलब आगे जाके झुकते नहीं, नतमस्तक हुए, नतमस्तक नहीं होते। और ऐसी अगर हिम्मत होती, मोदी जो आए हैं इसी संविधान की बदौलत आए। ये आपको पता, जब 2002 में जब इन्होंने सरकार पहली बनाई उत्तर प्रदेश में, उसमें गुजरात में मुख्यमंत्री बने, तो इसी संविधान को हाथी के ऊपर रख करके उन्होंने यात्रा निकाली थी मोदी जी ने, सर मोदी जी ने। और उसके बाद उन्होंने दलितों में पैठ बनाई, जो सब कांग्रेस को वोट दिया करते थे, जो दलित लोग जी, जो बीजेपी में नहीं थे पहले, इन्होंने उनको बीजेपी की तरफ मोड़ा। उन्होंने कहा इनका रुझान जो अम्बेडकर और संविधान की तरफ है दलितों का, और मैं अगर इसकी पूजा शुरू कर दूंगा, अगर मैं इसका ये कर दूंगा, तो एक झटके में जो मेरे साथ आ जाएंगे। तो उसमें आपने सुना होगा कि बहन जी भी उनका प्रचार करने गई थी उस समय, जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। जी। तो उसमें मतलब बम्पर जीत हुई उनकी, और उसके बाद में उनका ग्राफ बढ़ता चला गया, और वो एक आइकॉन बन के उभरे। इधर हिंदुत्व को भी लिया उन्होंने, उधर उन्होंने दलित को भी लिया, उधर ओबीसी का चेहरा बनाया, ओबीसी बने। उसी समय ओबीसी में लाए, जो अपनी जो घांची कम्युनिटी है उसको उसी समय ओबीसी में जोड़ा गया। घांची कम्युनिटी जो इसके अपने मोदी जी हैं, जी जी जी, तो वो कम्युनिटी को ओबीसी में जोड़ा गया उस लिस्ट में, तो ओबीसी के चेहरा बन गया वो। दलित का संविधान, दलित का हाथी ले लिया। हाथी बाबा साहब का मतलब एक सिंबल है, जी जी, और संविधान अम्बेडकर का सिंबल है, नीला झंडा अम्बेडकर का सिंबल है। तो इन सब के आगे हमेशा नतमस्तक होते हैं। और आपने रविदास वाला मंदिर का देखा ही है जिक्र। सर ठीक, बहुत अच्छी बात कि साहब ने बोला है कि संविधान को कोई भी माइकल चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जब एट्रोसिटी का भी एक मुद्दा आया था, तो 2 अप्रैल 2018 को रोड सड़क पर आए थे लोगों ने, बहुत भयंकर तरीके से सरकार को झुकाने का काम किया। ये तो बहुत बड़ी मिसाल है कि देश का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो अपने आप में एक अनोखा संविधान है, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। कैमरामैन राजेंद्र मस्ताना के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।